हेलो स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास जेई मेंस 2013 का। इस क्वेश्चन में है टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए ऑन एक्स एक्सिस। तो दो चार्जेस बच्चों इसमें एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं और उसके बाद एक चार्ज है जिसका हमें मास यहाँ पे मेंशन है और वो रखा हुआ है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है और उसको वाई एक्सिस में मूव करा रहे हैं। उसका चार्ज Q/2 है और हमने वाई एक्सिस में जब इसको मूव करा है जो डिस्प्लेसमेंट दिया बहुत ज़रा से डिस्प्लेसमेंट है। इट इज़ मेंशन इन दैट क्वेश्चन दैट वाई इज़ मच लेसर देन ए। इन दीज केसेस व्हेन वाई इज़ मच लेसर देन ए, सो वाई स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड और एंगल जो बनेगा वो स्मॉल बनेगा। सो आई टेल आफ्टरवर्ड्स व्हाट एंगल इज़ दैट। सो इसमें नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट बतानी है कि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट की किस तरीके से प्रोपोर्शनेट होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर किस तरीके से है, यहाँ पर इसमें ये जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पर बच्चों ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ था, एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। इन दोनों जगह पे जो चार्ज है वो है Q। इधर भी चार्ज Q है और इधर भी चार्ज Q है। ओके, एक मिनट बस। इधर भी चार्ज Q है और इधर भी चार्ज Q है और यहाँ पर जो ओरिजिन पे चार्ज रखा था वो Q/2 है जिसको हमने ऊपर की साइड डिस्प्लेस करा, स्मॉल डिस्प्लेस करा। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे जो सिस्टम ऑफ चार्जेस पूरा जो ट्राइंगल जो पूरा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। खैर यहाँ पर मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बस मैं यहाँ पे क्योंकि फिगर मेरी थोड़ी सही बन जाए सो डेट हम रिजॉल्व कर सकें फिगर में ईजिली, तो मैं थोड़ा वाई को ज़्यादा दिखा देता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इज़ मच लेसर देन ए। Okay, so as this charge is placed as minus a comma 0 and this charge is placed at plus a comma 0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों a हो गया, जैसे मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये। ओके, और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन और इसके बीच में ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, सो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब नेट फोर्स निकाल रहे हैं इस पार्टिकल पे। तो सपोज़ बच्चों पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। सो जो Q/2 जिसका चार्ज है और इसका मास m यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। तो ये कितने डिस्टेंस पर आया इससे? सो इट इज़ अ डिस्टेंस, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल्सो देयर। सो जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा √a² + y²। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा √a² + y²। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P, let us suppose this point is A and this point is B. So force on P due to A and force on P due to B. ये जो forces होंगी ये होगी K which is constant 1/4πε0 and product of charges is this Q times Q/2 and separation between them is √a² + x²। और इसका बच्चों में होल स्क्वायर लेना है इस तरीके से। बोथ फोर्सेज आर सेम बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है यहाँ पे, राइट, और सेपरेशन भी सेम है यहाँ पे। ओके, सो वापस से अब आते हैं हम लोग। अब ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। जब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है सो वी हैव टू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। ये फोर्स जो फोर्स ऑन P ड्यू टू A लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। और यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, अगेन रिपल्सिव फोर्स होगी, फोर्स ऑन P ड्यू टू B। अब यहाँ से अगर मैं इसको और ड्रॉ कर देता हूँ, सो लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये सिमेट्री बन रही है हमारे पास। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ऑपोजिट इसके जो एंगल्स हैं, सॉरी ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेम है। इसकी ऑपोजिट, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ए है, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ए है, इस तरीके से। तो बोथ एंगल्स आर थीटा। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो जो इस साइड फोर्स होगी, क्योंकि ये फोर्स F है और ये वाली फोर्स भी F है, राइट, क्योंकि दोनों फोर्सेज सेम है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो इस साइड फोर्स हो जाएगी F cos थीटा और इस वाली फोर्स का रेजोल्यूशन इस साइड अगेन हो जाएगा F cos थीटा। और जो ये वाली फोर्स है इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे F sin थीटा और यहाँ पर ये रिजॉल्व हो जाएगी F sin थीटा में। तो F sin थीटा के कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं और F cos थीटा के कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो जो नेट फोर्स हमारे पास आएगी यहाँ पे, सो द नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 times F times cos थीटा। ओके, तो ये नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी। सो 2, सो F net इज इक्वल टू 2 times F is K Q²/2, अंडर रूट से स्क्वायर कटने के बाद आ जाएगा a² + y² एंड टाइम्स cos थीटा। बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर जो cos थीटा होगा वो कितना होगा? सो हियर cos थीटा इज इक्वल टू
बेस विच इज़ वाई अपॉन हाइपोटेन्यूस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हमारे पास कॉस थीटा हुआ, इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो एफ नेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यू स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वाई अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट मेंशन कर रखा है, यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर रखी है, हेयर वाई इज़ मच लेसर देन ए। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया कि अगर वाई मच लेसर देन ए है, सो वाई स्क्वायर, क्योंकि जो कि ऐड हो रहा है इस ए स्क्वायर में, सो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल टर्म हो गया एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो वाई स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ओके, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरे को इस तरीके से लिखना था ये। तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ओके, सो हेयर वाई स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ओके, सो अब आते हैं एफ नेट पे। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, तो एफ नेट आ जाएगा इस प्रोपोर्शनेट टू वाई अपॉन ए, क्योंकि वाई स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो ये ए की पावर 3 आएगा, और ए की पावर 3 अगेन अ कांस्टेंट। सो एफ नेट इज़ प्रोपोर्शनेट टू वाई। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके।